व्याकरण प्राध्यापक गुरुकुल संस्कृत कॉलेज मेहिया छपरा से व्याकरण शास्त्र के संधि विचार पर प्रकाश डाल रहा हूँ। पहले के वर्ग में 2 वीडियो हमारा बन चुका है और ये तीसरे वीडियो में स्वर संधि के ही कुछ सूत्रों का विवेचन मैं करूँगा। अतः आज जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ उसके आगे स्वर संधि के वृद्धि रेची सूत्र पर से ही मैं प्रारंभ करूँगा। स्वर संधि के आगे के सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची हरे के लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाई जाती है। अष्टाध्यायी का ही सूत्र है। पूर्व में जो कुछ भी बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे विद्यार्थी माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार कंठस्थ रखे होंगे, कारण कि बिना प्रत्याहार के ये संधि समझना संभव नहीं है। इसलिए कि जो भी सूत्र है वो प्रत्याहार पर ही आधारित है। एक एक वर्ण को कहना संभव नहीं होता है, इसीलिए प्रत्याहार वर्णों का संक्षिप्त रूप है। जो पूरा अष्टाध्यायी और पाणिनि का जो भी सूत्र है वो प्रत्याहार द्वारा ही निर्मित सूत्र है। इसमें वृद्धि रेची सूत्र कहता है कि अत से परे एच को वृद्धि एकादेश हो जाता है। पूर्व में अ या आ हो और पर में माने बाद के पद में ए या ऐ हो तो पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर ऐ हो जाते हैं। पुनश्च पूर्व में अ या आ हो और पर में ओ या औ हो तो पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर औ हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व में अ या आ हो और बाद में पर में री या री हो तो पूर्व या पर वर्ण मिलकर और हो जाते हैं। जैसे एक एकः एकैकः, ए जोड़ अ जोड़ ए मिलकर ऐ हो गया। फिर देखेंगे कि अद्य जोड़ एव अद्यैव, यहाँ भी अ जोड़ ए, अद्य में का अ और एव में का ए मिलकर ऐ हो गया। फिर देखेंगे कि तदा जोड़ एव तदैव, सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव, यहाँ आ और ए मिलकर ऐ हो गया। मत जोड़ ऐक्यम मतैक्यम, यहाँ मत में का अ और ऐक्यम में का ऐ दोनों मिलकर ऐ हो गया। ए जोड़ ऐ हो गया। देव जोड़ ऐश्वर्यम देव ऐश्वर्यम। फिर है जल जोड़ ओघ जलौघ, महा जोड़ औषधि महौषधि, यहाँ भी आ और ओ मिलकर औ हो गया। जल जोड़ ओघ में जलौघ बना, यहाँ भी और ओ मिलकर औ हो गया। महा जोड़ ओजह महौजह, यहाँ भी आ और ओ मिलकर औ हो गया। सुख जोड़ितः सुखार्तः, अ और ई मिलकर और हो गया या आ भी हो जाता है। भय जोड़ितः भयार्तः, यहाँ भी आ हो गया या अ जोड़ी मिलकर आर हो जाता है। इस प्रकार से आशा करते हैं कि वृद्धि रेची ये सूत्र आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः का मतलब है कि
अक से परे यदि सवर्ण अच हो तो दोनों वर्णों का वो मिलकर दीर्घ का देश हो जाता है। अकः सवर्णे दीर्घः, जिस संधि में दो ह्रस्व या दीर्घ वर्ण परस्पर मिलकर एक दीर्घ वर्ण हो जाते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तात्पर्य है कि ह्रस्व या दीर्घ ओ या आ, हर्ष ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री या दीर्घ री से परे बाद में यदि क्रमशः वही ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण ओ ई उ री वर्ण आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः आ दीर्घ ई दीर्घ उ और दीर्घ री के रूप में दीर्घ का देश हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है कि अकः सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार के वर्ण यदि दोनों पद में समान रूप से आते हैं तो वो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि दैत्य जोरारी दैत्यारी ही, यहाँ दैत्य का अ और अरिह का अ दोनों अ मिलकर आ हो गया, दैत्यारी हो गया। रत्न जोड़ा करह रत्नाकरह, यहाँ अ और आ मिलकर आ हो गया। महाजोर अनुभावः महानुभावः, यहाँ भी देखेंगे कि आ जोड़ अ मिलकर आ में परिवर्तन हो गया वर्ण का। फिर देखेंगे आगे कि महाजोड़ आत्मा महात्मा, यहाँ भी आ और आ, आत्मा का या और महा का या, यानी दोनों पद में आ और आ है, दोनों मिलकर एक ही दीर्घ शब्द यानी या हो गया। महाजोड़ालय महालय, यहाँ भी आ और आ मिलकर आ हो गया। पुस्तक जोड़ालय पुस्तकालय, अ जोड़ा दोनों मिलकर आ हो गया। लोक जोड़पवादः लोकापवादः, यहाँ भी अ और अ मिलकर आ हो गया। फिर आगे देखेंगे कि विद्या जोड़ालय विद्यालय, यहाँ विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलकर आ हो गया। शिक्षा जोड़ालय शिक्षालय, यहाँ शिक्षा का या और आलय का आ दोनों मिलकर आ हो गया। शिक्षा जोड़र्थी शिक्षार्थी, आ जोड़ अ बराबर आ। विद्या जोड़र्थी विद्यार्थी, यहाँ आ जोड़ अ मिलकर आ हो गया, यानी दीर्घ हो गया। आ और अ एक ही आ हो गया। ये अकः सवर्णे दीर्घ का उदाहरण है। फिर आगे उदाहरण है गिरि जोड़ींद्रः गिरीन्द्रः, गिरि जोड़ी सह गिरीशः, यहाँ गिरीन्द्रः में हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर दीर्घ ई में परिवर्तित हो गया। गिरि जोड़ी सह गिरीशः, यहाँ हर्ष ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई। मही जोड़ी सह महिषः, यहाँ दोनों पद में दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हुई। नदी जोड़ी सह नदी सह, ईसा कहते हैं स्वामी को मालिक को, यहाँ नदी जोड़ी सह मही जोड़ी सह, पृथ्वी के पति को महिषः बोलते हैं। नदी जोड़ी सह नदी सह, यहाँ दीर्घी और दीर्घी मिलकर दीर्घी हुई। विधु जोरुदय विधुदय, यहाँ उ हर्षु और हर्ष उ मिलकर दीर्घु। चमु जोरुत्साह चमुत्साह, यहाँ दीर्घु और हर्षु मिलकर दीर्घु। मातृ जोरिणम मातृणम, पितृ जोरिणम पितृणम, यहाँ री और री मिलकर दीर्घ री का निर्माण हुआ। आगे के सूत्र है एचो अव्यया वह, अर्थात एक से परे यदि कोई
अय स्वर हो तो उनके स्थान पर अय, औ, आय और आओ का आदेश हो जाता है। जिस संधि में अय आदि होते हैं उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ पूर्व में आए ए, ऐ, ओ और औ वर्ण के बाद अच स्वर रहे तो उनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ और आओ आदेश हो जाता है। समझने के लिए इसके उदाहरण को देखेंगे। ऐसे तो सूत्र के अर्थ पर ध्यान देने पर जरूर समझ में आएगा कि ये चो, अय, औ, आय, आवह का अर्थ क्या हुआ। फिर उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है ने जोड़नम नयनम, यहाँ ए का अय हो गया। से जोड़ अनम शयनम, यहाँ भी ए का अय हो गया। हरे जोड़े हरये, मुने जोड़े मुनये, हो जोड़नम भवनम, यहाँ ओ का अव हो गया। हो जोड़नः, ओ जोड़नः पवनः, नई जोड़कः नायकः, यहाँ ऐ का आय हो गया। विनय जोड़कः विनायकः, गई जोड़कः गायकः, पौ जोड़कः पावकः, यहाँ औ का आव हो गया। पौ जोड़कः पावकः। गौ जोड़ औ बराबर गावौ। गौ जोड़ एव द्वावेव, यहाँ भी औ का आव हो गया। भौ जोड़ुकः भावुकः, यहाँ भी औ का आव में परिवर्तित हो गया। रौ जोड़नः रावणः, यहाँ भी औ का आव हो गया। रौ जोड़नः रावणः। इस प्रकार से ये सूत्र इतना ही भर समझने से पता चल जाता है कि क्रमशः ए, ऐ, ओ और औ का अय, आय, औ और आव हो जाता है यदि एच से परे कोई स्वर वर्ण रहे तो। आगे का सूत्र है एंगः पदांतादति, अर्थात किसी पद के अंत में रहने वाले एंग से परे यदि अत हो तो पूर्व और पर वर्णों का पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जिस संधि में पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर पूर्व वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं उसे पूर्व पद स्वर संधि कहते हैं। जैसे हरे जोड़ अव हरेव, यहाँ ए और अ दोनों मिलकर ये हो गया। सखे जोड़ अत्र सखेत्र, सखे जोड़ अर्पया सखर्पया, गुरु जोड़ अत्र गुरोत्र। आगे के सूत्र है एंगी पर रूपम, अर्थात आकार अंत वाले उपसर्ग से परे यदि एंग धातु हो तो वहाँ पर रूप एकादेश होता है। जिस संधि में पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर पर्थ सवर्ण का रूप धारण कर लेते हैं वहाँ ये संधि होता है। पर रूप स्वर संधि उसे कहते हैं। प्र जो रेजते प्रेजते, यहाँ और ये मिलकर ये। उप जो रोसती उपोसती, यहाँ और ओ मिलकर ओ हो गया। मार्त जोड़ंड मार्तंड, यहाँ और मिलकर अ हो गया। आगे का सूत्र है प्लूत प्रगृह्ज अली नित्यम। प्लूत स्वर वाला होने पर प्रगृह्ज संज्ञक पदों के परे
नुच रहने पर भी उनका प्रकृति भाव होता है। जहाँ पर दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि रोक दी जाती है, वर्णों की विकृति परिवर्तन का भाव नहीं होता, अर्थात प्रकृति जैसा है वैसा ही रह जाती है, तो दोनों वर्ण जैसे के तैसे रह जाते हैं, वहाँ प्रकृति भाव स्वर संधि होती है। जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। उपयुक्त उदाहरण में प्रकृति भाव स्वर संधि हुई है, वह इस प्रकार है। आगच्छ कृष्ण जो अत्र गौश्चरति, यहाँ चूँकि कृष्ण में प्लुत स्वर लगा हुआ है, इसलिए उनके बाद अस्वर आने के बावजूद दीर्घ संधि आ के रूप में नहीं हो सकी, अन्यथा वाक्य रूप होता आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति। आगे के सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात ईत ऊत एत वाले द्विवचनांत पद प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। किसी द्विवचन शब्द के अंत में दीर्घ ई, ऊ और ए वर्ण रहने पर उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा हो जाने पर बाद में किसी अच्छे स्वर के आने पर भी कोई वर्ण विकार प्रकट नहीं होता, वरन प्रकृति भाव हो जाता है। जैसे हरिएतौ, हरिएतौ, दीर्घी यहाँ यन संधि नहीं हुई। मुनि इमौ, मुनि इमौ, दीर्घ ई यहाँ दीर्घ संधि नहीं हुई। भानु जोरत्र, भानु अत्र, दीर्घु यहाँ यण संधि नहीं हुई। गंगेयमु, गंगेयम, ये यहाँ पूर्व रूप संधि नहीं हुई। लतेव, लतेयते, लतेयते, ये यहाँ अयादि संधि नहीं हुई। इस प्रकार से कुछ मुख्य मुख्य शब्द और उदाहरण स्वर संधि, जो संधि के पहला भेद है, उस पर हमने प्रकाश डाला। विशेष अब व्यंजन संधि पर अगले क्लास में विचार करेंगे।